पश्चिम एशिया के इस विशाल थिएटर में इस वक्त एक ऐसा खूनी खेल खेला जा रहा है जिसने अमेरिका के उस थोते गुब्बारे की हवा पूरी तरह से निकाल दी है, जिसे वो अपनी सुपर पावर वाली हैसियत का ढोल पीटकर दुनिया भर में घुमाया करता था। अमेरिका के नाम की माला जपकर जो खाड़ी देश कल तक चेन की बंसी बजा रहे थे, आज वही देश अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना चलता हुआ देख रहे हैं और बदहवास भाग रहे हैं। फरवरी के महीने से शुरू हुई इस भीषण जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर लाकर बिठा दिया है और अब आलम यह है कि अपनी चमड़ी बचाने के लिए अमेरिका के सबसे पक्के जोतदार भी अपने हाथ पांव मार रहे हैं और खुद को इस आग से अलग करने के लिए छटपटा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। खाड़ी देशों को अब जाकर ये बात अच्छी तरह से समझ में आई है कि सिर पर ओखली दी तो अगर देखा जाए तो मूसलों से क्या डरना, लेकिन जब मूसल सीधे उनकी अपनी खोपड़ी पर आके गिरने लगे तो उनके होश पूरी तरह से फाख्ता हो गए। अमेरिका की बगल में बैठकर सुरक्षा का एहसास करना दरअसल अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा खतरनाक खेल साबित हुआ है। अमेरिका ने अपनी खुजली मिटाने के लिए ईरान से दुश्मनी तो मोल ली ही है, लेकिन जब ईरान ने अपने तेवर दिखाए तो अमेरिका ने अपने बेकसूर साथियों को ढाल बनाकर आगे धकेल दिया। आज हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अमेरिका का सबसे अजीज और खास दोस्त माने जाने वाला संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी ईरान के खौफ से थर-थर कांप रहा है और अपनी जान की भीख मांगने के लिए सीधे तेहरान के सामने घुटने टेक चुका है। अमेरिका के वादों का ढोल पूरी तरह से ढोल में पोल साबित हो चुका है, क्योंकि जो अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करके खाड़ी के मुल्कों में अपने बड़े बड़े सैन्य अड्डे गाड़कर बैठा हुआ था, वो आज अपने साथियों की हिफाजत करने के नाम पर पूरी तरह ठन ठन गोपाल बनकर खड़ा है। ईरान के करारे पलटवार और उसकी घातक मिसाइलों ने सुपर पावर कहे जाने वाले देश के सारे गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। जब एक विनाशकारी युद्ध की लपटें सीधे अबू धाबी और दुबई के गगनचुंबी टावरों तक पहुंचने लगे तो यूएई को यह समझ आते देर नहीं लगी कि अमेरिका के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी कब्र खुद अपने हाथों से खोदना है। इस पूरे ड्रामे में अमेरिका का असली और बदसूरत चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, जो हमेशा से दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना बहुत अच्छी तरह से जानता है। यूएई को जब इस बात का कड़वा एहसास हुआ कि अमेरिका सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहा है और जंग की असली तबाही और बुनियादी ढांचे का नुकसान खाड़ी के देशों को भुगतना पड़ रहा है, तो उसने बिना एक पल गवाए अपनी कूटनीति का रुख 180 डिग्री मोड़ लिया। यानी अमेरिका की खोखली सुरक्षा गारंटी को रद्दी के टोकरे में फेंकते हुए अब यूएई ने ईरान के गुस्से को शांत करने और उसे मनाने के लिए अपनी शाही खजाने के सारे ताले तोड़ दिए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो अंदर खाने की खबरों पर अगर यकीन करें तो यूएई ने ईरान के खौफ के आगे पूरी तरह सरेंडर कर दिया है और अपनी जमीनी सलामती के लिए ईरान को भारी भरकम नजराना देना शुरू कर दिया है। ईरानी मीडिया और यूएई के सरकारी ऑडिट विभाग के गटर से छनकर बाहर आ रही सनसनीखेज रिपोर्ट सीधे वॉशिंगटन के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। यूएई ने अपने मुल्क के बैंकों में अगर देखा जाए तो सालों से सील और फ्रीज करके रखे गए ईरानी पैसे और संपत्ति को रातों रात रिलीज करना शुरू कर दिया, ताकि तेहरान में बैठे अगर देखा जाए तो आयतुल्लाह का पार थोड़ा नीचे आ सके और उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। इस राहत पैकेज और सौदेबाजी के एक खेल में सिर्फ कागजी नोट ही नहीं बहाए जा रहे, बल्कि यूएई ने तेहरान का दिल जीतने के लिए सीधे असली और चकाचौंध करने वाले सोने की बरसात कर दी। पुख्ता रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई ने करीब $283 मिलियन की कीमत का लगभग 2 टन खरा सोना ईरान को चुपचाप सौंप दिया है। ये वही सोना है जो जंग का बिगुल बजने से पहले यूएई के बैंकों में सुरक्षित पड़ा हुआ था, लेकिन अब जब गर्दन पर तलवार लटकती दिखी तो यूएई ने भागते भूत की लंगोटी ही सही वाली कहावत को दरकिनार कर पूरा खजाना ही ईरान के हवाले कर दिया। यानी इसके साथ ही ईरान को पाई पाई का मोहताज करने का दावा करने वाले अमेरिका की नाक के ठीक नीचे से यूएई ने पूरे $3 मिलियन की भरी भरकम अगर देखा जाए तो नगद रकम सीधे तेहरान को ट्रांसफर कर दी। अमेरिका पूरी दुनिया में घुसकर घूमकर चिल्लाता रहा कि उसने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ दी।
लेकिन इसके अपने ही जिगरी यार ने $3 मिलियन की ऐसी संजीवनी बूटी ईरान के हाथों में थमा दी कि अमेरिका के थोपे गए सारे कड़े प्रतिबंध ताश के पत्तों की तरह ढह गए और उसकी सारी हैकड़ी धरी की धरी रह गई। इतना ही नहीं, सोने और पैसे की इस बरसात के साथ साथ आसमान में भी ईरान के पर अगर देखा जाए तो ईरान के पर मजबूत करने के लिए यूएई ने अपनी पुरानी सारी बंदिशों को तिलांजलि दे दी। यानी कि यूएई सरकार ने कुल 15 कमर्शियल हवाई जहाजों को सीधे ईरान एयरलाइंस को बेचने की हरी झंडी दे दी है, जो ईरान अमेरिकी पाबंदियों की वजह से अपने पुराने खटारा जहाजों के पुर्जों के लिए दाने दाने को तरस रहा था। उसे यूएई ने रातों रात 15 बड़े बोइंग और एयरबस विमान सौंपकर आसमान में दोबारा अपनी धाक जमाने का पूरा बंदोबस्त करके दे दिया है। यानी अमेरिका की तथाकथित सुपर पावर वाली हैसियत की पोल उस वक्त पूरी तरह से खुल गई जब ये इतना बड़ा लेन देन दिन दहाड़े अमेरिका की आंखों के सामने ही अगर देखा जाए तो हो गया और वो असहाय बनकर सिर्फ अपना हाथ मफलता रह गया। इस पूरे मामले में सबसे मजेदार बात यह है कि इतनी बड़ी अथल पुथल होने के बावजूद ना तो यूएई, ना ईरान और ना ही अपनी शेखी बगाड़ने वाले अमेरिका के किसी अधिकारी ने मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकाला। यानी कि अमेरिका का यह सन्नाटा चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि उसकी कूटनीति अब पूरी तरह से गर्द में जा चुकी है। खुफिया सूत्रों की माने तो यूएई सरकार द्वारा उठाए गए इस चौंकाने वाले कदम का एकमात्र मकसद किसी भी तरह से युद्ध के दौरान होने वाले ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों के सीधे वार से अपने चमकते शहरों को बचाना है। यूएई बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है कि चिराग तले अंधेरे वाली बात यहां बिल्कुल सच साबित हो रही है। यानी जो अमेरिकी एयरबेस उसकी जमीन पर सुरक्षा के नाम पर बने थे, वो दरअसल उसकी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन चुके हैं। यूएई अब किसी भी कीमत पर खुद को अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस खूनी और बेमतलब के खेल से पूरी तरह किनारे कर लेना चाहता है। अबू धाबी के चतुर कूटनीतिकारों का साफ मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच जल्दी कोई पक्का समझौता नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ईरान का सबसे पहला और घातक निशाना यूएई का बिजनेस हब और बुनियादी ढांचा ही बनेगा, जिससे उनका पूरा वजूद ही इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। कूटनीति के गलियारों से छनकर आ रही सिलसिलेवार रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी से तेहरान तक संपत्ति और खजाना भेजने का ये पूरा सीक्रेट ऑपरेशन 11 और 12 अगस्त की अंधेरी रातों में अंजाम दिया गया है। यानी अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 खास कार्गो विमानों ने उड़ान भरी और वो सीधे तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और कराज के पयाम एयरपोर्ट पर जाकर लैंड हुए। इन दोनों विमानों ने तो दिनों के भीतर कई चक्कर लगाकर खजाने की पूरी खेप ईरान के हवाले कर दी। यहाँ ये बात भी बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि यूएई द्वारा ईरान की जब्त संपत्तियों की सील तोड़ने का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी जब अमेरिका की नादानी के चलते खाड़ी पर युद्ध के काले बादल मंडरा रहे थे, तब जून के महीने में भी संयुक्त अरब अमीरात ने बड़ी खामोशी से $3 मिलियन की भारी भरकम ईरान अगर देखा जाए तो ईरान के खातों में ट्रांसफर की थी, ताकि ईरान के साथ सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली तर्ज पर रिश्ते संभाले जा सके। यानी अमेरिका की दादागिरी का जनाजा निकलते हुए यूएई ने अपने पुराने बड़े यात्री विमानों को ईरानी एयरलाइंस को बेचने के सीक्रेट पैक्ट पर अपनी मोहर लगा दी। इस बड़े सौदे के तहत यूएई की मशहूर एविएशन कंपनी ईसीटी एविएशन सपोर्ट ने सऊदी एयरलाइंस के बेड़े में शामिल रहे पुराने बोइंग 777-268ER विमानों को सीधे ईरान को ट्रांसफर कर दिया, जिससे ईरान की नागरिक उड़्डयन क्षमता को रातों रात एक नई और जबरदस्त ताकत मिल गई। इसके अलावा भी अमीरात कंपनियों ने अमेरिका के तमाम कड़े प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाते हुए ईरान के साथ खुलकर हाथ मिलाया है। यूएई की 2 प्रमुख कंपनियों यानी कि यूरोविजन FZ और स्काई सोर्स FZ ने मिलकर ईरानी एयरलाइंस को 3 बोइंग 737 300-500 विमान और 2 बेहद मजबूत और पुराने कॉन्डोर एयरबस A320-212 विमान बेचे हैं, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के थोते तंत्र के काल पर एक करारा और लाल तमाचा साबित हुआ है। इस सौदे की फुर्ती और तेजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कागजों पर दस्तखत होने के बाद ही 2 एयरलाइंस अगर देखा जाए तो A320 विमान तो बिना किसी रुकावट के पहले ही तेहरान के रनवे पर लैंड भी कर चुके हैं। अमेरिका दुनिया भर में बैठकर नियत कायदों और अगर देखा जाए तो उनकी दुहाई देता रह गया और उधर उसके अपने ही घर के पिछले दरवाजे से उसके सबसे करीबी साथी ने ईरान को नए जहाजों का बेड़ा सौंपकर उसकी सैन्य और नागरिक ताकत को रातों रात दुगना कर दिया। सीधी भाषा में समझे तो ईरान और अमेरिका के बीच फरवरी से जुड़ी ये जंग
अब खाड़ी देशों के गले की ऐसी हड्डी बन चुकी है जिसे ना उगलने बन रहा है ना निगलने। अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी चौधराहट चमकाने के लिए सैन्य अड्डे तो इन खाड़ी देशों में बना लिए, लेकिन जब ईरान ने अपना असली रूप दिखाकर पलटवार करना शुरू किया तो अमेरिका दुम दबाकर भागने वाली मुद्रा में आ गया और नुकसान की पूरी भरपाई इन बेबस खाड़ी देशों को अपने बुनियादी ढांचों की तबाही के रूप में करनी पड़ रही है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मौजूदगी के कारण खाड़ी के ये शांत देश अब ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुके हैं। जब भी ईरान अमेरिका को नानी याद दिलाने के लिए अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें और घातक ड्रोन ताकता है तो वो सीधे जाकर इन देशों के तेल संयंत्रों, पोर्ट्स और आलीशान इमारतों को निशाना बनाते हैं। इस पूरी लड़ाई में, सांडों की लड़ाई में झाड़ियों का नुकसान वाली कहावत पूरी तरह सच साबित हो रही है। जहां बाजी अमेरिका लगा रहा है और तबाही बेकसूर अरब देश झेल रहे हैं। इस खूनी जंग का सबसे जानलेवा असर इन देशों के ऊर्जा व्यापार पर पड़ रहा है, जो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। पूरा का पूरा तेल और गैस का कारोबार हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पतले समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन आज हालात यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ने ही अपनी अपनी नौसेनाओं के जरिए इस रास्ते पर ऐसी नाकेबंदी कर दी है कि खाड़ी देशों का बिजनेस पूरी तरह से ठप होने की कगार पर पहुंच चुका है। यही वजह है कि अब खाड़ी देशों को अमेरिका की खोखली धमकियां और उसके गाल बचाने वाले वादों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रह गया है। उन्हें समझ आ चुका है कि अमेरिका सिर्फ अपनी रोटी सेकना जानता है और दूसरों के घर में आग लगाकर तमाशा देखता है। यही कारण है कि अपनी सुरक्षा के लिए आंख बंद करके अमेरिका पर निर्भर रहने वाले ये देश अब अपनी गर्दन बचाने के लिए नए विकल्पों की आक्रामक तलाश कर रहे हैं और नए सुरक्षा साझेदार ढूंढ रहे हैं। इसी घबराहट और बौखलाहट के माहौल में सऊदी अरब ने भी वक्त रहते ताड़ लिया है कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करना और अमेरिका के भरोसे बैठना खुदकुशी करने जैसा है। इसलिए सऊदी अगर देखा जाए तो सऊदी ने अपनी जमीन की हिफाजत करने के लिए अमेरिका को किनारे करते हुए तुर्की और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय सूरमाओं के साथ नए और बड़े मिलिट्री पैक्ट करने शुरू कर दिए हैं, ताकि कल को अगर मुसीबत आए तो वो अपने दम पर खड़ा रह सके। सऊदी अरब का तुर्की और पाकिस्तान की तरफ ये झुकाव इस बात का ढोल पीट पीट कर गवाही दे रहा है कि अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की चौधराहट का अंत करीब आ चुका है। अमेरिका जिस खाड़ी पर अपना बपोती राज समझता था, आज वही देश अपनी सुरक्षा के लिए वॉशिंगटन का मुंह ताकने के बजाय एशिया और यूरोप की दूसरी ताकतों से हाथ मिला रहे हैं और अमेरिकी धमकियों को सीधे ठेंगा दिखा रहे हैं। उधर अगर यूएई की बात करें तो वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अमेरिका तो ईरान से सीधी भिड़ंत लेने से घबरा रहा है और पीछे से सिर्फ उकसाने का गंदा खेल खेल रहा है। ऐसे में यूएई ने अपनी आर्थिक राजधानी दुबई और अबू धाबी को राग अगर देखा जाए तो राख होने से बचाने के लिए अमेरिका की सलाह को कचरे में फेंका और सीधे तेहरान से सीधी टेबल टॉक करके उसे अगर देखा जाए तो नजराने पेश करने का सबसे अक्लमंदी वाला रास्ता चुन लिया। अमेरिका की चालाकी और ढोंग तो देखिए कि उसने ईरान पर दुनिया भर के कड़े आर्थिक प्रतिबंध मढ़ रखे हैं और जो भी देश ईरान से व्यापार करता है अमेरिका उसे बर्बाद करने की धमकी देता है। लेकिन जब उसके अपने ही पाले हुए साथी यूएई ने $283 मिलियन का सोना और $3 बिलियन का कैश सीधे ईरान भेज दिया, तब अमेरिका भीगी बिल्ली बनकर कोने में दुबका बैठा है और उसकी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। यूएई द्वारा ईरान को 15 लड़ाकू क्षमता वाले कमर्शियल विमान बेचे जाने का यह फैसला इस बात का पक्का सबूत है कि अब खाड़ी के देशों के दिलों से अमेरिकी पाबंदियों का खौफ पूरी तरह से काफूर हो चुका है, जिसे बोइंग और एयरबस कंपनियों की आड़ लेकर अमेरिका पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री पर अपनी हुकूमत चलाता था। उन्हीं जहाजों को यूएई ने अपनी मध्यस्थता से ईरान की झोली में डाल दिया और अमेरिका हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखता रह गया। यानी कि 11 और 12 अगस्त को अबू धाबी के रनवे से तेहरान और कराज के लिए उड़ी उन सीक्रेट उड़ानों ने अमेरिका के CIA और पूरे खुफिया तंत्र की भी कलई खोल कर रख दी है, क्योंकि अमेरिका दावों में तो ढिंडोरा पीटता है कि दुनिया के कोने कोने पर उसकी पैनी नजर है, लेकिन उसकी नाक के ठीक नीचे से 2 टन सोना और अरब डॉलर का खजाना तेहरान पहुंच गया और उसके जासूसों को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इस पूरी घटना ने अमेरिका के उन खोखले दावों की भी पूरी तरह से हवा निकाल दी है, जिसमें वो खुद को खाड़ी देशों का एकमात्र रक्षक बताता था। खुद की शुरुआत में अमेरिका ने बड़े बड़े गाल बचाए थे कि उसका अगर देखा जाए तो पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खाड़ी पर परिंदों को भी पर नहीं मारने देगा। लेकिन जब ईरान के ड्रोनों ने हमला बोला तो ये अमेरिकी खिलौने फुस साबित हुए और खाड़ी देशों को
समझ आ गया कि अपना हाथ जगन्नाथ ही सबसे बड़ा सच है, क्योंकि यूएई के बैंकों में बंद पड़ा ईरान का एक खजाना सालों से दोनों देशों के बीच फसाद की जड़ बना हुआ था। अमेरिका के दबाव में आकर यूएई ने इस पैसे को दबा रखा था, लेकिन जैसे ही ईरान ने अपने तेवर सख्त किए और अमेरिकी ठिकानों के चीथड़े उड़ाने शुरू किए, यूएई को तुरंत समझ आ गया कि पराई आग में हाथ सेकना कितना भारी पड़ सकता है और उसने बिना देर किए तिजोरी की चाबियां ईरान को सौंप दी। यानी जून के $3 बिलियन और अब अगस्त में भेजे गए $283 मिलियन के सोने के बाद ये पूरी तरह साफ हो गया कि यूएई ने ईरान के साथ अपना अगर देखा जाए तो शांति की भारी कीमत चुका दी है। यूएई ने तेहरान को यह साफ और कड़ा संदेश दे दिया कि वो अमेरिका के इस खूनी ड्रामे में उसका मोहरा बनने को तैयार नहीं और ना ही वो अपनी जमीन का 1 इंच भी इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने देगा। ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। अमेरिका जो ईरान को दुनिया के नक्शे पर अकेला और बेबस करने का सपना पाल कर बैठा था, आज उसी अमेरिका के सबसे प्यारे साथियों को ईरान के दरबार में माथा टेकना पड़ रहा है। ईरान ने बिना 1 इंच पीछे हटे अमेरिका के दोस्तों से ही अरबों डॉलर की नकदी और अपनी ताकत बढ़ाने वाले विमान हासिल कर लिए हैं। पश्चिम एशिया के इस नए समीकरण ने वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके रणनीतिकारों के पसीने छुड़ा दिए। अमेरिका के नीति निर्माताओं को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो खाड़ी के अपने दोस्तों को कैसे काबू में रखे, क्योंकि खाड़ी के देश अब जान चुके हैं कि अमेरिका मतलब का यार है जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानता है और मुसीबत आते ही अपने दोस्तों को अकेला छोड़ देता है। हॉर्मुज की खाड़ी में दोनों तरह से हुई इस नाकेबंदी ने पूरे वैश्विक तेल बाजार की सांसें फुला दी, लेकिन इस घेराबंदी का सबसे भयानक डंक उन खाड़ी देशों को ही लग रहा है जिनकी पूरी की पूरी तिजोरी कच्चे तेल के निर्यात से भरती है। अमेरिका तो 7 समंदर पार बैठकर मजे ले रहा है, जबकि नुकसान की पूरी आग में यहाँ के स्थानीय देश झुलस रहे हैं। यही वजह है कि यूएई ने अब ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की कूटनीति पर चलते हुए सीधे तेहरान से अपने रिश्ते चमकाने का फैसला कर लिया। अमेरिका को भले ही यूएई का ये कदम मिर्ची की तरह लगे, लेकिन अपनी चमकती अर्थव्यवस्था और अपने गगनचुंबी शहरों को मलबे में तब्दील होने से बचाने के लिए यूएई के पास इसके अलावा कोई और चारा बचा ही नहीं था। यानी सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे अमीर मुल्क अब ये हकीकत अच्छी तरह जान चुके हैं कि अमेरिका की दी हुई सुरक्षा की गारंटी कागजी शेर से ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक माहौल शांत रहता है तब तक अमेरिका अपने हथियार बेचकर अरबों डॉलर बटोरता है, लेकिन जैसे ही जंग की आंच आती है अमेरिका अपने हथियार समेटकर निकल लेता है और अपने सहयोगियों को बलि का बकरा बना देता है। इस पूरे गुप्त सौदे में अगर देखा जाए तो ईसीजी सपोर्ट, यूरोविजन, एफजेड और स्काई सोर्स एफजेड जैसी अमीराती कंपनियों ने बहुत ही शातिराना अंदाज में अपनी भूमिका निभाई है। इन कंपनियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों के मकड़जाल को इतनी सफाई से काटा कि सऊदी एयरलाइंस और कोंडोर के जहाजों को सीधे ईरान के बेड़े में शामिल करवा दिया गया, जिससे ईरान की उड़ियन इंडस्ट्री में नई जान आ गई। बोइंग 777 और अगर देखा जाए और एयरबस A320 जैसे भीमकाय विमानों का सीधे तेहरान के रनवे पर जाकर उतरना कोई मामूली बात नहीं। ये सीधे तौर पर अमेरिका की दादागिरी पर एक ऐसा करारा चाटा है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक पेंटागन के कमरों में सुनाई देती रहेगी, क्योंकि ये वही विमान है जिन पर अमेरिका अपनी सख्त पाबंदियों की कुंडली मारकर बैठा हुआ था। यानी कि अमेरिकी विदेश नीति के दिवालियापन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो एक तरफ तो पूरी दुनिया के सामने ईरान पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाने की कस्में खाता रहता है और दूसरी तरफ उसके अपने ही घर के चिराग ईरान को 15 विमान और 2 टन सोना सौंपकर उसके हौसले और बुलंद कर रहे हैं। इसे कहते हैं घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। खाड़ी देशों के इस यूटर्न ने पूरे मध्य पूर्व के पावर गेम को पलट कर रख दिया, क्योंकि अमेरिका जो अब तक इस पूरे इलाके का सेल्फ डिक्लेयर्ड चौधरी बना बैठा था, आज उसे कोने में धकेलकर खाड़ी देश सीधे ईरान, तुर्की और पाकिस्तान जैसे रीजनल प्लेयर्स के साथ अपनी नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, जो अमेरिकी हुकूमत के पतन का स्पष्ट इशारा है। यानी कि ईरान ने भी बड़ी चालाकी और कूटनीतिक उस्तादगी के साथ खाड़ी देशों के इस घबराहट का पूरा फायदा उठाया है। उसने साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया था कि जो भी मुल्क अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे इस्तेमाल करने देगा वो ईरान की मिसाइलों का स्वाद चखने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ईरान की इसी कड़ी चेतावनी ने यूएई को घुटने टेकने और अपनी तिजोरी खोलने पर मजबूर कर दिया है। 11 और 12 अगस्त को अबू धाबी से उड़ान भरने वाले उन 2 कार्गो जहाजों में सिर्फ सोना और कैश ही नहीं भरा था, बल्कि उनमें अमेरिका का वो बुनियादी घमंड भी बंद था जिसे वो सालों से दुनिया पर थोपता आ रहा था। तेहरान और करास के रनवे पर उतरी उन उड़ानों ने साबित कर दिया कि जब अपनी जान पर बनाती है तो बड़े से बड़ा दोस्त भी अपने आका के हुक्म को
जूतों की नोक पर रख देता है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वॉशिंगटन में इतनी हिम्मत है और दम बचा है कि वो यूएई और सऊदी अरब के इन बागी कदमों के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। इसका जवाब बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका ने इस वक्त अपने इन पुराने साथियों पर कोई डंडा लगाने की बेवकूफी की तो खाड़ी के ये देश पूरी तरह से अमेरिकी खेमे से निकलकर ईरान, चीन और रूस के पाले में जा खड़े होंगे। अमेरिका की इस लाचारी और बेबसी का पूरा फायदा उठाते हुए ईरान ने अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा टॉनिक दे दिया है। $3 मिलियन का नगद फंड और $283 मिलियन का खरा सोना मिलने से ईरान का खजाना फिर से लबालब भर गया, जिससे वो अमेरिका के साथ जारी इस लंबे युद्ध को बिना किसी रुकावट के खींचने की स्थिति में आ गया है। यानी यूएई के साहसिक कदम से खाड़ी के बाकी छोटे देशों जैसे कुवैत, बहरीन और ओमान के लिए भी एक नई राह दिखा दी है। ये देश भी अब अमेरिका की कठपुतली बनकर नाचने के बजाय सीधे तेहरान के साथ टेबल पर बैठकर अपनी सलामती का सौदा करने की योजना बना रहे हैं, जिससे इस पूरे इलाके में अमेरिकी दबदबे की उल्टी गिनती तेजी से शुरू हो चुकी है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।